देखिए जो सुपर कंप्यूटर होता है, तो सुपर कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो रिसर्च आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो एक कमरे या एक हॉल के बराबर होता है, ठीक है। और इन सुपर कंप्यूटर्स का जो यूज़ होता है वो रिसर्च आदि के लिए किया जाता है, जैसे रिसर्च हो गई, और वैज्ञान अंतरिक्ष के परमाणु मॉडल बनाना हो गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और इसमें दो प्रकार की चिप लगी होती हैं। पहली चिप हमारी VLSI होती है, जिसका मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, और दूसरी चिप ULSI होती है, जिसका मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये चिप क्या करती हैं? ये चिप जो सैटेलाइटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सुपर कंप्यूटर एक्सेस करने में हेल्प करती हैं, सुपर कंप्यूटर के एक्सेस करने में ये हेल्प करती हैं। और इन सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू हम मौसम विभाग की जानकारी या अर्थक्वेक यानी किसी भी तरह की जो सैटेलाइटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इनके लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अगला कंप्यूटर जो हमारा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे आपने सुना होगा सर्वर, जैसे आपका जो अकाउंट्स है, ठीक है, आप ATM में, जैसे आपका अकाउंट मान लीजिए किसी सिटी में है, ठीक, यूपी में है, और यूपी में आपने अपना अकाउंट कहीं ना कहीं ओपन करवाया, और फिर ओपन करवाने के बाद अपना बैलेंस ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी निकाल सकते हो। उसका मतलब जैसे ATM एक है, ये मान लिया ATM है, तो जो ATM है वो हर जगह की ब्रांचों से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये आपका यूपी है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका दूसरा स्टेट है, ये सारे स्टेट एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं। तो जो ATM होता है, ATM का एक सर्वर बना दिया जाता है, ठीक है। हर बैंक का एक सर्वर होता है, जिसमें क्या होता है कि जिससे सारे क्लाइंट्स जुड़े होते हैं आपस में। तो किसी भी तरह का सर्वर बनाने के लिए हम मेन फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने गूगल में कोई चीज़ अगर सर्च की, तो गूगल में सर्च करने के बाद क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाती है, मतलब कि जो आपका गूगल है उसका एक सर्वर है, ठीक है। तो सर्वर बनाने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। अगला कंप्यूटर्स आपको आता है मिनी कंप्यूटर्स। तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो थोड़े से मेन फ्रेम की अपेक्षा साइज़ में छोटे होते हैं, और इनका यूज़ फ़ोटो लैब या केमिकल लैब, ये लैब आदि के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो इनकी स्पीड होती है वो 100 टर्नल्स को कंट्रोल कर सकने की होती है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर 1000 टर्नल्स तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की कंपेयर में थोड़े छोटे होते हैं, और इनका वर्क जो होता है वो लैब आदि के लिए किया जाता है। अगला कंप्यूटर जो है आपका वो माइक्रो कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो होम पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनके अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर्स आते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में यूज़ करते हो, डेस्कटॉप सुना होगा, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, है ना, और पॉम टॉप हो गया, ये पॉम टॉप हो गया, फिर टैब हो गया, और इवन इफ आप ये जो एंड्रॉयड यूज़ करते हो, ठीक है, स्मार्टफोन जिसे कहते हैं, तो स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत की होती हैं, ठीक। अब इनमें कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से कुछ ज़्यादा इसका डिटेल नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, और मेन फ्रेम क्या होता है, और मिनी और माइक्रो, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नोट्स मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके नोट्स अपनी बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में दो चीज़ें और होती हैं कि जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, और ये ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है, और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है। तो जो इंडिया का था वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है, PARAM, परम या परम 10,000, ठीक है। और जो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे फर्स्ट। तो ये हमें ज़रूर याद रखना है, ठीक है।
कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है और क्रे का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। सो थैंक यू।